अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। रमज़ान का महीना है, आप बताएं रमज़ान कैसा गुजर रहा है जी। आज हम मौजूद है माना मॉल में और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि यार इफ्तार के बाद भी लोगों में भूख होती है, खाने के लिए आ गए हैं काफ़ी लोग। इनके पास चलते हैं, अच्छी सी गपशप लगाएंगे, कुछ फनकारियाँ लगाएंगे, कुछ हल्ला गुल्ला करेंगे, कुछ शेर व शायरी सुनेंगे। और आप बताएं बाकी रमज़ान कैसा गुजर रहा है। गरीबों का खास ख्याल रखा करें, जिनके घरों में राशन नहीं है राशन डलवाएँ, जितना हो सकता है गरीबों की मदद करें। और हंसते हंसाते ज़िंदगी गुजर जाती है, तो प्लीज़ एक दूसरे से मुँह नहीं बनाएं, नेगेटिविटी को दूर रखें, नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर रखें। जो लड़का लड़की आपको समझ नहीं आ रहे उनको तो दूर दूर रखें बस। तो अपने आप को खुश रखें यार, सबसे पहले अपनी केयर करें, उसके बाद लोगों की केयर करें। तो हेड चलते हैं हम लोगों के पास और लगाते हैं अच्छी सी गपशप। बड़ी प्यारी सी लड़की मौजूद है, इनसे हम लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया। सोनिया इतनी सोनी क्यों है आप? नहीं, आपकी आंखों का कमाल है। क्या करती हैं आप, सामने देखिएगा। मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ है? ओह माय गॉड, हाउसवाइफ भी इतनी खुश होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। वरना तो सड़े में मुंह लेके आ जाते हैं लोग कसम से, कुछ लोग। बट अल्लाह ताला सबको खुश रखे जी। हाउसवाइफ होने का एक नुकसान बताएं, एक छोटा सा फ़ायदा बताएं। नुकसान तो कोई नहीं है। कोई नुकसान नहीं? नहीं, मुझे ये फ़ायदे बताएं। फ़ायदे बहुत हैं। जैसे कि इन फ़ायदे चलो बताओ। फ़ायदे तो बहुत हैं, मतलब इंसान खुश रहता है। मैं तो, मेरी शादी को 12 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैरिज थी अरेंज? नहीं, टोटली अरेंज। तो आप प्यार हो गया? हाँ जी। कितने टाइम बाद हो गई थी मोहब्बत? मतलब अल्लाह पाक ने निकाह में इतनी वो ताकत रखी है कि जब निकाह हुआ था तो तब भी अल्लाह पाक ने मोहब्बत डाल दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आज याद है 12 साल पहले मुँह दिखाई में क्या तोहफा मिला था? रिंग मिली थी। रिंग मिली थी, पास है या बेच दी? नहीं नहीं है। अच्छी बात है, वरना कुछ और तो ऐसे फ्रॉडी होते हैं ना। वो मैंने संभाल ली थी। अच्छा सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं आपके शौहर क्या करते हैं? मेरे शौहर, इनके हैंडबैग की शॉप है। इनके हैंडबैग की शॉप? इनकी। हैंडबैग की शॉप है, तो आधे हैंडबैग तो आप ही खरीद लेती हो? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ओ सही हो गया। तो कितनी पॉकेट मनी मिलती है शौहर की जानिब से? अच्छी मिल जाती है। 10,000, 40, 50, 1 लाख? 40-50 नहीं, मतलब 20 तक। 20 तक आपकी पर्सनल वाली होती है, उसमें आप जो चाहे वो कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। वाह वाह वाह। तो क्या करती है 20,000 की पॉकेट मनी का? मुझे मारती हूँ, शौचे मार के आ जा पाई हुई। हाँ जी ऐसे। अच्छा 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 अच्छा। तो लड़कियां सबसे ज़्यादा क्या शौक से खरीदती हैं? कपड़े, जूते, बैग्स, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, क्या? मैं तो कपड़े ज़्यादा खरीदती हूँ। कितने कपड़े मंथ में? एक मंथ में 2-3 तो खरीद ले। 2-3 तो खरीद लेती हैं, तो फिर नए नए कपड़े पहनने का। हाँ जी ऐसे ही। अच्छा सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं आप के अंदर हिडन टैलेंट क्या है? कोई शेर व शायरी कर लेती हैं आप? नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा कितने रोज़े रखे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब। सारे। इफ्तार की पहली दुआ क्या होती है? इफ्तार की? अच्छा, अल्लाह यही अब रोज़ा खोलने की है ना, यही सोच रही है। रोज़ा खोलने की दुआ नहीं मांगी मैंने, कहा इफ्तार में कहते हैं कि दुआ पे चलो सुनाओ पहले अशरे की दुआ। या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। पहले अशरे में ना यही अशरे की दुआ ये नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं पूछ रही यार, मैंने रोज़ा खोलने की दुआ नहीं पूछी। मैं ये कह रही हूँ जब आप इफ्तार में अल्लाह ताला से दस्तरखान पे बैठ के दुआ मांगती हैं, तो इफ्तार की पहली दुआ क्या मांगती हैं? कहाँ निकल गए? मैं इन बातों में नहीं आती कि कुछ वर्ड गलत हो जाए, आनू मोल भी फाड़ लें। हाँ जी। अच्छा वो भी बता दूँ? हाँ, वो तो दिल में होती है ना। बातें आज बता दें, जब पूरी होगी तो हम आमीन कहें यार। हाँ, हस्बैंड की अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरे बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती दे। एक बच्चा है आप? हाँ जी, ये बेटा है मूसा। किस चीज़ में सबसे ज़्यादा तंग करता है, ये अनॉय करता है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, इसने कभी भी तंग नहीं किया। कभी नहीं किया? आप करती है? हाँ, मैं बिल्कुल इसको मैं इसको तंग करती हूँ, कुछ भी कहेगा मम्मा आप तो बच्ची हैं। छोटी छोटी माएँ जब बन जाती हैं तो फिर बच्चे ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, अब मैं करने वाली हूँ ट्रिकी सवाल। पहला सवाल ये है कि लड़कियाँ ज़्यादा धोखेबाज होती हैं लड़के? पर्सनल ओपिनियन है, कोई मसला नहीं है, आप जो भी बोल सकते हैं। लड़के होते हैं मेरे ख्याल। लड़के क्या कह के धोखा देते हैं? क्या कह के घर वाले नहीं मान रहे। क्यों सबसे ज्यादा छूट गए होते हैं, जबकि घर वाले बेचारे पूछ रहे होते हैं कि कौन सी लड़की है बताओ हम तुम्हारी शादी कराएं। हालांकि घर लड़के होते हैं वो तो कुछ भी मनवा सकते हैं। हाँ। लेकिन वो कह देती हैं कि घर वाले नहीं मान रहे। इश्क में लड़कियां ज्यादा मजबूर होती हैं ये लड़के, जिनका मान सकते हैं कि यार ये वाकई मजबूर हो सकता था या हो सका?
लड़कियां होती हैं पागल। पागल होती हैं। सही हो गया। अच्छा जी, तो मुझे बताएं कि वैसे लड़कियां क्या झूठ बोलती हैं? किस मामले में? किसी भी मामले में। कि घर वाले नहीं मान रहे, लड़कियां भी दोनों कह देती हैं। दोनों ये झूठ बोलते हैं। यार सुन ले, अब ये जो है ना एक्सपीरियंस लड़की है, शादीशुदा है 12 सालों से, इन्होंने बताया कि दोनों झूठे होते हैं। सही है। हाँ जी। ये देखने वाले को कोई पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, यही कि सब लोगों को रमज़ान मुबारक और सब लोग शादी के बाद खुश रहे मेरी तरह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपका नसीब आपको ही दे, लेकिन आपसे मिलता जुलता नसीब सबको दे। आमीन। ना आपका शोहर कहीं और चला जाए। हाय हाय। इसलिए दुआ नहीं मांगी कि आपका नसीब सबको दे दे। नहीं, वो मेरे पास ही रहेगा। अगर आपके शोहर ने वैसे कभी दूसरी शादी की बात की तो क्या रिएक्शन मिलने वाला है? वैसे कभी कभी कहते हैं ना, मर्द कहते हैं 4 शादियां ये वो, कि लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है। चक्कर नहीं है। पता है, मुझे सिर्फ यही संभाल सकती है। ये तो है यार, लड़कियों की हिम्मत होती है अपने शौहर को संभालना, और शौहरों की भी हिम्मत होती है अपनी इतनी अनोइंग चटपटी चुलबुली बेगम को संभालना। हाँ जी, भी वो कहती है मेरा ही हौसला है, मैं तुम्हें संभाला हुआ है। और आप कहती है मेरा भी हौसला है जी, मैंने संभाला। बिल्कुल ऐसे, हौसला दोनों का ही होता है तो लाइफ चलती है। ऐसे ही है, अल्लाह पाक ने अरेंज लिखा है सब कुछ। तो ठीक है, चले अब एक सबसे ज्यादा ट्रिकी सवाल पूछने वाला। क्या जो आनी नहीं आपको, क्या नहीं मेरा नाम बताए। मूसा को याद है। बेटे को याद है, माँ को नहीं याद। क्या कहा था कि ये आना ही नहीं याद है। पिक्चर इन्होंने लिया कि नाम बेटे को आता है, तोड़ दिया यार प्यारी। अच्छा, वो सुना था कि इनका नहीं, मैंने सुना था। क्या नाम है इनका? सजिल अली। बेटे ने भी साथ अली लगा दिया। अली मेरे को नहीं मिला। अली नहीं मिला मेरे को, कोई अली मिल जाए। कौन है? अली कौन है, यही तो पूछने वाली हूँ। आपके बेटे ने कहा सज्जल अली, अली तो कोई नहीं है। सज्जल अली तो एक एक्ट्रेस है, मैं सज्जल मलिक हूँ, मेरी बहन। अली शायद मिल जाए तो अली साथ लग सकता है। फिलहाल कोई अली नहीं है, लोगों को बता रहे हो कोई अली नहीं है। कमेंट भी करते हैं सज्जल अली आप बहुत खूबसूरत है, जबकि अली नहीं मिला। सही, मिल जाएगा, मिल जाएगा। अच्छा है, एनी हाउ, ये कि बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप लगा के, और बहुत स्वीट है आप। हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, और हस्बैंड के पैसे उड़ाती रहें। हम उड़ाएंगे। उड़ाने के लिए बेगमाती है ना। हम उड़ाएंगे तो उनको और मिलेंगे। बेशक ऐसी है, जितना आप छुपाएंगे नहीं आएगा पैसा, जितना आप बेगम को देंगे ना उड़ाएं उतना और आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ हस्बैंड कंगले भी हो जाते हैं इसी चक्कर में। नहीं नहीं। खुश रहे जी आप भी बहुत अच्छी हैं। ओके ठीक है। हकीम बाबर की शादी बहुत ट्रेंड की है, और मुझे नहीं समझ आ रही पाकिस्तानी लड़कियों को हो क्या गया है। मतलब जवान लड़कों को छोड़कर वो बुड्ढों को ढूंढ रही हैं, और एक एज वाले मर्दों को ढूंढ रही हैं, और शादियां कर रही हैं। इसी हवाले से ये मरियम प्यारी से हमारे साथ मौजूद है, और मरियम कह रही है कि यार मैं भी तैयार हूँ, मुझे हकीम बाबर ही चाहिए शादी के लिए। अब मुझे समझ नहीं आ रही हकीम बाबर के अंदर क्या नजर आ रहा है सबको, इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक अच्छा ठाक। मरियम, मुझे बताओ कि आप हकीम बाबर के अंदर क्या चीज़ पसंद आ गई? एक शादी उनकी भी फ्रेश हुई है, वो भी बड़ी क्यूट लड़की है, और दूसरी शादी करने के लिए आप आ गई। यार हम भी क्यूट है, हमें कौन सी चीज़ की कमी है? हकीम साहब खुद इतने क्यूट है, इतने प्यारे, कहाँ से मिलेंगे ऐसे? सब प्यारे लगे आपको? हाँ, बहुत अच्छे लगे। उनके साहब की कोई 3 क्वालिटीज़ बताइए जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगी। देखिए, उन्होंने एक जायज़ निकाह किया है, हक निकाह की है, और इस उम्र में आके उन्होंने इतनी जुर्रत की, शादी की है, एक औरत को रिस्पेक्ट दी है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उस लड़की ने भी देखी वो कितने प्यार से, उनकी लव स्टोरी देख के तो फिर मेरा भी दिल किया कि मुझे भी जाना चाहिए यार। इस तरह की लव स्टोरी में क्यों घुस रही हैं आप? उनसे ही शादी कर। ऐसी भी बात नहीं है, हकीम बाबर साहब हैं ही इतने अच्छे, अब तो हर लड़की उनको दिल दे बैठेगी। उनको ट्रेंडिंग में देखा है, उनको वायरल देखा है, उनके कपल को, तो मैं भी आ गई हूँ। अगर ये बेचारे सारे लड़के कह रहे हैं कि साढ़े अंदर की कमी है। ये जो हकीम बाबर के पीछे फिदा हो रही है। मेरी बात से नहीं, आजकल के जो लड़के हैं ये बेवफा होते हैं, ये खूब से खूबतर की तलाश में होते हैं। अच्छा। और ये पता क्या है, चक्कर देने की बस पड़ी रहती है। भाई इस लड़की से बात की, दूसरी को टाइम दिया, तीसरी से प्यार की, और वैसे भी ज़्यादातर कंगले ही होते हैं, आपको पता तो है। अल्लाह, इन्होंने सारे जवानों को कह दिया कंगले होते हैं और बेवफा होते हैं। सबको नहीं कहा, कुछ होते हैं और कुछ नहीं भी होते।
और कुछ तो बड़े लॉयल भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, प्यारे होते हैं, लेकिन आजकल आपको क्यों नहीं लॉयल वन मिला अभी तक? मुझे क्यों नहीं मिला? अब ये अपने अपने नसीब की बात है, किसी को क्या मिला ये तो नसीब की बात है। अब आप हकीम बाबर पे आ गए। हाँ, हकीम बाबर साहब है इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं। आजकल देखिए हर लड़की, मेरी तरह की हर लड़की देखती होगी यार आखिर इसमें ऐसा है क्या। और उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी बातें की हैं माशाल्लाह, इतना अच्छा कपल देख के तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी ऑफर करा दूं, अगर उनका दिल करे, मैं इधर ही हूँ। अगर उसकी बेगम देख रही है, उसने कहना है अभी कल को मेरी शादी हुई है, आज इतनी और लड़कियां तैयार बैठी हैं, वो तो आपको आके डांटेगी, मारेगी। नहीं नहीं, वो नहीं मारती। पता है क्या है, इस्लाम में 4 जायज़ हैं। अच्छा। आप 1 2 3 4 कर सकते हैं। तो हकीम साहब आपको क्या है? आप हकीम साहब से क्या डिमांड करेंगी अगर आप शादी करती हैं? मैं हकीम साहब से कोई डिमांड नहीं करूँगी। हकीम साहब हैं ही इतने अच्छे। अब उन लड़के वाकई परेशान हो गए हैं कि हकीम साहब में क्या प्यारा आपको लगा है। हकीम साहब ने जो काम किया है ना वो कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। सरेआम आके निकाह कर, सरेआम आके निकाह किया है, वीडियोस बनाई हैं इतनी हैप्पी हैप्पी। और लड़कों में आजकल किसी लड़के में जरूरत वो वीडियोस बनाने का क्रेडिट तो चलो हकीम साहब को तो जाता ही है, यासिर शामी को बहुत जाता है। यासिर शामी इज मैं कहती हूँ कि वन ऑफ देम जो मीडिया में काम कर रहे हैं, और वो सोशल मीडिया का मैं किंग कहूँगी यार। जिस तरह उसने फोटोग्राफी कर दी, स्टोरी दिखा दी, लोगों को एंटरटेनमेंट डाल दी। हेड्स ऑफ टू यू इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो। यासिर शामी, मैं दिल से आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और आपको बहुत लाइक करती हूँ आपकी बातों को। और जो आपने इंटरव्यू कर दिया ना यार, कसम से मज़ा आ गया। और आपका इंटरव्यू देखने के बाद तो मैं इधर आई हूँ। मैंने कहा सजल आज यार मेरी भी शादी करा दो। मेरी शादी करा दो। अच्छा, आप क्या एक्सपेक्ट करती है अगर आपकी शादी हकीम बाबर से होती है तो कौन सी वेन्यू के ऊपर होएगी शादी? अब ये तो वो आएंगे तो पता चलेगा। इंटरव्यू करें, आप बुलाएं मुझे उनके सामने, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कुछ बातें हकीम साहब से। क्या सवाल है कि आप हकीम साहब से क्या 2 सवाल करना चाहेंगे? मैं पहला सवाल करूंगी कि हकीम साहब आपकी एक तो जुर्रत को सलाम है, सवाल नहीं, आपकी जुर्रत को सलाम है। आपने इतनी प्यारी लड़की के साथ शादी की, आप भी प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा ही प्यारे हैं। लड़की ज़्यादा प्यारी लगी आपको या हकीम साहब? लड़की भी प्यारी है और हकीम साहब भी प्यारे हैं। देखिए ये तो दिल की बात है ना, दिल दियाँ गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के। और अब आपको अगर मौका मिले हकीम साहब से बैठने का साथ, तो क्या बात करेंगी बाग में बैठ के? मैं क्या बात करूंगी? जो आपने कहा है दिल दियाँ गल्लां करनियां ने हकीम बाबर ना, मैं भी उनको गाना सुना दूंगी। कौन सा? मैं उनको, उन्होंने बोला है दिल दियाँ गल्लां, मैं भी सुना दूंगी अपनी आवाज़ में। दिल दियाँ गल्लां है, दिल दियाँ गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, दिल नाल दिल नू वटा के। देखिए ना, दिल की बात है, प्यार की बात है, और किसी को कोई भी अच्छा लग सकता है यार, इसमें कोई बुराई है? हकीम क्या बात बताएं। मुझे लगता है हकीम साहब ने कोई फक्की ना सारी लड़कियों में फूंके ना कि सारी लड़कियां फिदा हो जाए। नहीं, असल में हकीम साहब की जो फक्की है ना उसमें जादू है। वो ऐसे का फूंक नहीं मारते ड्रामों में, शो मंत्र, वो इस तरह प्यारी लड़कियों को लग गई। प्यारी लग गई लड़कियों को। नहीं, असल में पता है क्या है सज्जन, मैं आपको सही बताऊं, हकीम साहब ने बहुत अच्छा काम किया। मजाक अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, नेकी का काम किया है, किसी को इज्जत दी है और पूरी दुनिया के सामने दी है। और इसमें तो मेरे ख्याल से कोई बुराई। पूरी दुनिया के लड़कों को वो तंग कर दिए, उन्होंने परेशान कर दिए। और लड़कियों को बताया कि शादी ऐसे करते हैं। लड़कों को दिखा दिया कि भाई जो तुम लोग ना कर सके मैं कर दिखाया। लड़के बेचारे रश्क कर रहे हैं हकीम की किस्मत। ग्रेट है जनाब, आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। देखें जी, अगर हकीम बाबर देख रहे हैं तो आप उनको देख रहे हैं तो आपको कसम है खुदा की आपने मेरे बारे में जरूर कोई अच्छा कमेंट देना है। अगर हकीम बाबर देख रहे हैं तो आप किस तरीके से उनको प्रपोज करेंगी कि वो भागे भागे आ जाए? मैं उनको प्रपोज करूं, आ जावे माही तेरा रस्ता उड़ेक दिया, आ जावे माही तेरा रस्ता उड़ेक दिया। अब इससे बड़ी बात क्या है, मैं ऐसे ऐसे पुराने दौर की वो औरतें ऐसे ऐसे करके ये बाद में ये गाना ना बन जाए कि तेनू सानू नहर वाले पुल ते बुला के सोना माही किथे रह गई। नहीं, मैंने उनको, हकीम साहब मेरे सामने हो और मैंने उन्हें पता क्या कहना है, तेनू सामने बैठा के शर्मा सामने
बिठा के शर्मा वे होई मेरा जी करदा। देखिए इतने प्यार से आपको जो मुझे समझ नहीं आ रही लड़कियां क्यों पागल हो गई हैं सभी, अभी भी समझ नहीं आ रही ये भी पागल है। मैं सच्ची पागल हो गई हूँ। मैंने जब से वीडियो देखी मैं पागल हो गई। अगर आपकी शादी हकीम साहब से हो जाती तो आप चाहती यासिर शामी आए आम का इंटरव्यू ले? हाँ बिल्कुल, यासिर शामी तो जरूर आएंगे, उनको पता है मरियम आई हो मुझे देख। उनका इंटरव्यू मेरे साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, मतलब तो अगर यासिर शामी कहता है आपको पोज करने का, कोई जिस तरह कपल शूट है, तो आप कौन सा पोज करना चाहेंगी? मैं हकीम साहब साथ होते तो फिर मैं बताती यार। मैं जो हकीम मान लो 1 मिनट आस्ते। हकीम साहब इधर से देखो। मैं नहीं देख रही। देखो मैंने सज्जल को हकीम साहब कहा और वो कहती मैं नहीं देख रही, लेकिन सज्जल कसम से मैं ऐसी आंखों में आंखें डालूं, 1 मिनट भी आंखें ना झपकूं, हकीम साहब को देखती रहूं बस। आप उनकी आंखों में डूब जाएंगी? नहीं, मैं देख देख के बेहोश हो जाऊंगी। मैं अपनी होश ही खत्म कर दूं। अच्छा, अगर आपकी शादी हो जाती है तो मुंह दिखाई में क्या तोहफा आप एक्सपेक्ट करती हैं हकीम बाबर से? हकीम साहब मुझे दवाइयाँ ना दे दे। मैं उन्हें बोलूँगी आप जनाब तैयारी करें, हनीमून पे चलते हैं। तो हनीमून पे कहाँ लेके जाएंगे हकीम साहब? अब किसी अच्छी जगह पे जाऊँगी। जैसे कि कौन से मुल्क? कौन से मुल्क जाना चाहिए सज्जल आप बताओ। मुझे लगता है हनीमून के लिए बेस्ट प्लेस मालदीव, स्विट्जरलैंड। बस ठीक है। अब वो सुन रहे हैं जो उनको अच्छा लगे भाई। ऐसे आपने लगाने हैं हकीम साहब ने? नहीं नहीं, मैं कभी पैसे नहीं लगाऊंगी। आप समझ आ गई हकीम साहब क्यों पसंद आए हैं? पैसा बोलता है बड़ो, है ना? दुनिया पित्तल दी बेबी डॉल नहीं, वो पैसा क्या है? मेरे नोट बखा मेरा मूड बने। तो यार तो सोनू नोट बखा मेरा मूड बने, तो ये इसलिए शादी करना चाहती है नोटों की? ऐसी बात नहीं है, रियली आ गया। नहीं ऐसी बात भी नहीं है। मतलब ये है कि हकीम साहब अच्छे हैं और मजाक अपनी जगह पे है। अल्लाह ताला उन्हें खुश खुरम आबाद रखे, उनकी वाइफ को, उनकी जोड़ी को सलामत रखे, सदा ऐसे मुस्कुराते रहे। हम लोग ये जस्ट मजाक कर रहे हैं, एक चिल कर रहे हैं, लेकिन हकीम साहब ऑफर बुरी नहीं है, सोच लें। जाते जाते फिर कह गई है कि सोच ले। और जो जवान कम्युनिटी देख रही है लड़कों की, हाँ। उनसे क्या अर्ज करेंगे? मैं कहूँगी थोड़ा ख्याल करो, हकीम साहब जैसी जरूरत लेके आओ, शादी करो, जो आपको पसंद है, आपकी जो फ्योंसी है, जो आपकी लवर है, आप आके शादी करें, उनको इज्जत दें। ऐसे नहीं कि भाई फ़ोन पे बात हुई और दूसरे दिन दूसरी तीसरी चौथी की तलाश में। अगर आप किसी के साथ चक्कर है, प्यार है, मोहब्बत है, तो शादी कर लो, बात खत्म करो यार। हकीम साहब को ही देख लो, क्या जरूरत दिखाई। वाह वाह हकीम साहब, आप छा गए, आप महान है बाबा, पूरी दुनिया में आपका नाम हो। महान है बाबा। नहीं, वो तो मैंने एक डायलॉग बोला, वो जवान है भाई, उनका दिल, कहते दिल होना चाहिए जवान, ते उम्र च की रखिया। बात दिल जो होता है वो हर उम्र में जवान होता है। और फिर मर्द माशाल्लाह होते ही हकीम साहब की। आपकी शादी होती है, कलर कौन सा पहनेंगे और उनको कौन सा पहनाएंगे? हकीम साहब को मैं शेरवानी पहने हकीम साहब। अच्छा। मैरून पहन लें, ओबर्ट पहन लें, कोई भी जो उनको सूट करे। और आप? मैं जो मेरे पति देव बोलेंगे मैं वही पहन लूंगी। ओह माय गॉड, इन्नियां मोहब्बतां। ऐसे ही है, सच्चियां मोहब्बतां हैं। सच्चियां मोहब्बतां शीदिया। अगर हकीम बाबर देख रहे हैं तो इनसे राब्ता कर लें। और चलिए राब्ता करें हकीम साहब, मैं बड़ी बीमार हुई हूँ रोजे रख के, है ना? तो आप चाहती हैं कि निकाह होए, चट मंगनी पट ब्याह? हाँ जी बिल्कुल। चले बस सज्जन ने आज करा ही देना है, आपको पता है ये सज्जन। लग रहा है मैंने करवा ही देना है ना। ये दुनिया के सारे हकीम जागे हैं कि एक हकीम की किस्मत जागे तो हमारी भी जाग सकती है ना? यार मेरी बात सुनो, देखें अब वो हकीम साहब हो गए शादीशुदा, वो हो सकता है ना अपनी वाइफ से डरे, अगर वो ना मिले तो कोई और हकीम ढूंढ लूंगी। चाहिए हकीम ही चाहिए। हकीमों की किस्मत जाग गई, हकीमों की किस्मत जाग गया। सारे हकीमों ने कमेंट में आ जाना है मरियम मरियम करनी। बस जिसको मैं पसंद आऊँ ना मरियम लिख दें, दवाई नहीं लिखी थी नीचे। मरियम को बुखार है, ये दवाई लिखते हैं कि मरियम को कौन सा हकीम मिलेगा। अगर कोई मिलेगा तो हम वो भी इंटरव्यू करेंगे। अगर कोई मिला ना तो सज्जल को बता देना, ये शादियाँ कराने में बहुत महाराज ने शादी करा ही दी है। अपनी नहीं कराई, बाकी सबकी करवा दी है मैंने। इसकी शादी मैं प्रपोजल लेके आऊंगी। तुम अपने लिए हकीम पसंद किया, मेरा रहन दो। हमारे लिए डॉक्टर देखो, मैं हकीम पसंद कर रही हूँ,
सज्जल की कोई डॉक्टर होगा? नहीं, हम इतने बीमार नहीं है जो हमें हकीमों डॉक्टर छोड़ दो यार, आजकल दौर ही दवाइयों का आ गया है, डॉक्टर और हकीम सर्जन सारे क्या हो गया है? की मर्जी है, जहाँ मर्जी करा दे। बस ठीक हो गया, सज्जल मान गई तो मैं भी मान गई फिर। चलें ठीक है जी, ओके जी, हमें दें इजाज़त, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हकीम साहब, इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आप कमेंट करके बता दें कि मरियम जिंदाबाद। हाँ बस लिख दे। ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। हम यूं गए यूं वापस आते और आके लगाते हैं आप सबके साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शाहीन मौजूद हैं, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। इकबाल के एक और शाहीन मौजूद हैं, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? हैदर अली। हैदर अली, सामने देखिएगा। हैदर, क्या करते हैं आप? मैं इधर जॉब कर रहा हूँ। इधर इधर कौन सी जॉब करते हैं? इधर नहीं, मतलब इधर तो घूमने फिरने आए थे, लेकिन हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनमें सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर है। वही मैं कहूँ, आपकी वो लग नहीं रही पर्सनैलिटी, ईंटें शीटें उठाने वाली हैं वो। नहीं। दूर कहाँ से हो गया? नहीं अच्छा, कितनी तनख्वाह है? माशाल्लाह इतनी है कि अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। वो फिर गुजारा नहीं होता, वो तो ज़िंदगी जी जाती है अच्छे हासिल। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो भी तनख्वाह आती है उसका क्या करते हैं आप? समझ ही नहीं आती, इधर आते हैं इधर जाते हैं बस। नहीं, आना जाना लगा हुआ है पैसों का? बस ऐसे ही सब। अच्छा, क्या है आने जाने की? बस अल्लाह। क्या तो नहीं है जिंदगी? नहीं, बस एक ही है। एक ही है? ओ, यानी एक है। वो कहाँ पे मिली? वो बस कहते हैं ना कि अल्लाह पाक ने जैसे लिखा होता है वैसे मिल जाता है। बताओ ना, कहाँ पे मिली? बनते हैं। थोड़े तो आसमानों पे बनते हैं, मिलते ज़मीन पे ही है। तो कहाँ पे मिली आप? वो हैदराबाद में। हैदराबाद? आप हैदराबाद से? नहीं, मैं सरगोदा से हूँ। आप सरगोदा से? तो हैदराबाद क्या लेने गए थे? गया था एक्चुअली कराची, उधर से वापसी पे हम लोग गए थे मॉल में। इतनी दूर से लड़की क्यों ढूंढी है? लाहौर से कोई पसंद नहीं है? बस उधर पसंद आ गई। पसंद आ गई। उसमें ऐसा क्या था? बस जो बाकियों में नहीं है वो उसमें था। आप बताएं ना कोई एक क्वालिटी उनकी। उसमें क्वालिटीज़ ही क्वालिटीज़ हैं, उसमें कोई वो तो है क्या ही वो बोलती है तो बातों से फूल झड़ते हैं, जब वो बोलती है तो लाइट्स चमकती हैं। नहीं। मेरे लिए तो ऐसा ही है। नाइस नाइस। कितना टाइम हो गया रिलेशन? ऑलमोस्ट 4 years। 4 years। तो आपने कैसे उनसे बात की थी कि आप मुझे पसंद आ गए? किस तरह प्रपोज किया? बस जैसे ही देखा, थोड़ी देर पीछे पीछे गया और जाने का टाइम आया तो उन्हें बता दिया। तो उन्होंने हाँ कर दी? उन्होंने बोला सोच के बताऊंगी, नंबर ले लिया था। 2 दिन बाद मैसेज आ गया था। अच्छा, तो फिर हाँ हो गई? घर वालों ने भी हाँ कर दी? शादी तक बात पहुँच गई? हाँ, बस कह लें कि मंगनी होने वाली है। मंगनी होने वाली है। वाह 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 भाई, ये है जी सच्ची मोहब्बतें। 4 साल रिश्ता चला, अब वाकई रिश्ता हो रहा है। मतलब ये 4 साल वो वाला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चला सी। हाँ जी। लेकिन फोन टॉक्स ना? हाँ जी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन? लॉन्ग डिस्टेंस। आपको वेरी लॉन्ग। जाहिर है लाहौर टू कराची एंड कराची टू हैदराबाद, तो इट्स अ ह्यूज डिस्टेंस। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे आप बिलीव रखते हो? वैसे खुद को था तो इसीलिए यहाँ तक पहुँच गए ना। तो आप रात उधर जाएगी या वो लाहौर आएंगे? जैसे अल्लाह पाक ने बेहतर लिखा होगा आपने वैसे। इतनी दूर ससुराल ढूंढा है ताकि कम ईदों पे जाना पड़े? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं ना। लड़कियां कहती हैं कि मैं जा रही हूँ अपने मायके। वो जा नहीं सके? हाँ, जा नहीं सकेगी। हाँ, सियासती है लड़का। देखो जरा, इतनी दूर ससुराल नहीं होना चाहिए मुझे ऐसा तो अल्लाह पाक किसी की घर में भी लड़ाई नहीं करवाए। वैसे ये तो मजाकिया तौर पे कह रहा था, फिर भी हंसी हो, खुशी गम का मौका हो तो दूर ये बात- ससुराल हो तो बहुत प्रॉब्लम्स होती तो है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह पाक ने लिखा, ऊपर से कह लें कि हमें रिसोर्स भी तो बहुत ज़्यादा है ना, कि अगर खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो बंदा फ़्लाइट के ज़रिए चला जाता है। सही है सही है। ऐसे ही है, अल्लाह ताला आपको इतना दे के फ्लाइट्स पे आप जा सकते हैं। नहीं, इतनी महंगी तो टिकट नहीं है, 20-25 हज़ार की टिकट। 25,000 कुछ नहीं है लड़के के लिए, इसका मतलब अच्छा खासा कमाता है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। कोई शेड आता है आपको? जी नहीं, शेर व शायरी का शौक़ नहीं। अच्छा ठीक है। तो अब जो शादी करेंगे आप, मुँह दिखाई पे क्या तोहफा देने वाले हैं? अभी कुछ प्लानिंग नहीं की, जो अल्लाह पाक ने बेहतर लिखा हो। वैसे लॉन्ग डिस्टेंस में लोग जो है ना 2-2 रिलेशन रख के बैठे होते हैं। आपने लाहौर में कोई और रिलेशन नहीं बनाया? नहीं, इतनी सच्ची मोहब्बत।
मौके बहुत मिले हैं, लेकिन क्यों उसको धोखा नहीं दिया? बस दिल में एक बंदे की जगह होती है ना, उसी की रखनी चाहिए। ये जो बाकी लड़के देख रहे हैं, मुझे इनकी बात अच्छी लगी और ये सच भी बोल रहे होंगे ऑब्वियसली। ये जो लड़के लड़की के थोड़ा सा दूसरे शहर जाते ही इधर उधर हो जाते हैं, राइट लेफ्ट, और एक और मोहब्बतें उनको मिल जाती हैं, ये क्या करते हैं? इनको क्या कहेंगे आप? वो मोहब्बतें नहीं होती, वो चस्के होते हैं सिर्फ। चस्का होता है। अच्छा, तो फिर वो वाकई में चस्के के चक्कर में इधर उधर जाते हैं, मोहब्बत शोहब्बत नहीं होती आपको? मुंह मारते हैं बस। ये मुंह मारने वाले लड़के अच्छे नहीं होते, और ना ही लड़कियां। आपको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो या जो भी हो, बी लॉयल विद योर पार्टनर। दिल में जगह होनी चाहिए। दिल में जगह इतनी ना हो कि सबको जगह दे दे, नहीं, एक ही बंदे के लिए एक ही बंदे की जगह देकर उसको बंद कर दें जगह, बस लॉक। लॉक कर दिया जाए, ऐसे ही है जी। बाकी आपके लिए बहुत अच्छी दुआएं हैं, आप निकाह करें उससे रुखसती हुए आपकी। और आमीन, थैंक ये यू। जो हकीम साहब वाली स्टोरी हुई है, देखिए आपने? हाँ जी। क्या हो गया आजकल की लड़कियों को? कमलियां हुई फिर दियां, और गल कोई भी नहीं है। अच्छा, जब आपने देखा तो आपने क्या सोचा जब आपके सामने स्टोरी है? हाँ, सही आया बाबा जी की देखा सी उन्हें। क्या देखा था? पैसा देखा था या ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਵਫਾ ਕਾਦੀ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਂਝ 4-5 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ, ਕਬਰ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਧੁੰਨੀ ਦੀ ਘਰੋਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਆਂਦੀ। तो आप जैसे लड़के जब देख रहे हैं तो अपनी किस्मत में वो कहते हैं यार ये रश्क कर रहे हैं बाबे की किस्मत। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿन ਕਈ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋੜ ਜਾ ਰਹੇ। वो बाबे की, वो हकीम साहब की किस्मत पे रश्क कर, अगर वो देख रहे हैं तो वो क्या कहना चाहेंगे आप? ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ। चले ठीक है जी, अच्छा लगा गपशप लगा। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खैर अब्बास। वालेकुम सलाम। है सदाबास। सदाबास। और आप दोनों दोस्त हैं? जी जी नहीं, हम कज़न हैं। कजन है। तो आपकी हाइट छोटी रह गई है वैसे? बस ये असल में ना, ये बचपन में मारे बहुत इसने खाई हैं बेचारे की, इस वजह से तो आप पे सबसे ज्यादा मार खाई? बस ये ऊपर समझें, आपको क्या ने बताएं। हर बंदे से मार खाई है। क्यों? हरकतें ही ऐसी हैं। क्या हरकत कोई इसकी बताएं जिसमें इसको सबसे ज्यादा मार पड़ी? बाल भी इसके चलता है मेरा थोड़ा है। 5 फुट 4 हाँ जी। ये देखिए, इसके आगे से बाल भी उड़ गए हैं मार खा खा के। उनकी तो एक लट आगे आ गई है, जी, उनकी ये लट आगे आ गई। ये लिट तो उसने पीछे से आगे की है ना। ये वजह से आपको लग रही, ये इसकी जो सी जगह है ना, ये उड़ गई आगे से। अच्छा। जी। आप थोड़े थोड़े मुझे वो भी लग रहे हैं, क्या? वो नहीं, वो जो रजब का साला है, ऑन हाँ। डोरे ऑन नहीं, मेरे ख्याल से वो ऑफ हो गया रजब का। मैं रजब का आपको साला लग रहा हूँ। मैंने एक जगह पे उनको देखा तो वो ना गिटार करके उन्होंने ऐसे बाल बनाए। आप भी मुझे रजब की बहन लग रही है, गजल यकीन मानिए। आप में गजल लगी? हाँ, मुझे बिल्कुल गजल। आपको आती है कोई? गजल कि गजल जी तो आंदी नहीं, तो ताड़ा ना गजल किने रखे? आपने कहा है ना उसकी बहन। तो आपने भी तो मुझे कहा मैं ऑन लग रहा हूँ। दिखने में मसला तो नहीं? हाँ, तो आप भी नहीं लग रहा, आप में भी कोई मसला नहीं, आप भी गजल लग रही हैं। कोई मसला नहीं। तो डोंट वरी। हाँ। आप बताएं क्या करते हैं? मैं कुछ भी नहीं करता, मैं बस वेला रहता हूँ। वेले जैसे कि? वेला जैसे कि अभी यहाँ पे आपके पास खड़ूँ। ठीक है, चाचू होरां नू फोन आया सी। कमेंट करके चले। चाचू होरां नू फोन आया। अच्छा जी, मुझे बताएं कि ये वेले रहते खाते पीते कहाँ से? मैं हम खाते पीते यहाँ से ही हैं, अभी देखना है यहाँ से हमने खाना खाना है, चीज़ ही है। पैसा कहाँ से आ रहा है? अब्बू से लेते हैं या खुद कमा रहे हैं? मेरा अपना कारोबार है। किस चीज़ का? परफ्यूम का। परफ्यूम का। आप आई नो, मेरा भी परफ्यूम्स का काम। दोनों मिलके काम करते हाँ हैं? जी। हमारा आप किनके बेटे हैं? मामू के, चाचू के? इनके? ये मेरे दुश्मन का बेटा है। रिश्तेदार आपके दुश्मन? ये मेरे दुश्मन का बेटा है, ये मेरे मामू का बेटा है। आपके मामू आपके दुश्मन? हाँ जी, बहुत। क्यों? वो देखिए, मैं बाहर, बाप दुश्मन है, बेटा दोस्त कैसे हुआ? देखें मैं बाहर फेरो ना, सबसे पहले घर शिकायत किसने लगानी है? मामू ने लगानी है। तो मामू क्या हुआ है मेरा? तो दुश्मन है मामू। मामू ने भी वीडियो देखी है? जोन सा मर्जी देखे, डोंट वरी, वीडियो का कोई चक्कर नहीं है। असल में जो बंदा दुश्मन है वो दुश्मन है। सही है। अच्छा, बालों का आपने खुद ही ये स्टाइल रखा? नहीं, ये मुझे ना करंट लग गया। करंट लगा? ओए होए होए। तो कितने वोल्टेज का था? ये नहीं मुझे पता, अभी जब दोबारा लगेगा फिर मैं आपको बुलाऊंगा, तो फिर आपने चेक करना है। ठीक है, चेक करेंगे जो कितने वॉट का करंट लगा। ओके ओके। अच्छा जी, मुझे बताएं कि लड़के ज़्यादा झूठे होते हैं या लड़कियाँ? देखिए, लड़कियां झूठी होती हैं सबसे बड़ी। बेवफा कौन होता है? लड़कियां होती हैं। लड़की बेवफा। ओए होए, दोनों ने कहा जी लड़कियाँ क्या कह के धोखा देती हैं? देखिए, यही कह के छोड़ती हैं, बताती भी नहीं है कि छोड़ के जा रही हैं, कसम से ब्लॉक पे लगाती हैं सीधा टप करके। उसके बाद कितनी लड़कियों ने आपको ब्लॉक किया है? कि मैंने तो आज तक एक लड़की भी नहीं फंसाई।
आई एम इनोसेंट बॉय। आपने किसी लड़की ने ट्राई किया? नो नो, इंटरेस्ट ही नहीं है हमें। इंटरेस्ट ही नहीं है हमें इन चीज़ों में। अच्छा जी, मुझे बताएं कि लड़कियां जो है वो बताती भी नहीं है और ब्लॉक कर देती हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। है। लगता है इसलिए लड़कियां बेवफा। लड़कियां 1000% बेवफा हैं। आप देखें, मैंने आज तक जितने भी केसेस मेरे सामने आए हैं ना, वो लड़कियों के ही हैं 1000%। तो ये मानते नहीं है ना वो बेवफा। देखें, लड़कियां ना, मैं आपको बताऊं क्या करती हैं। जिस लड़के के पास पैसा ना ज़्यादा, उसके साथ उन्होंने टाइम पास करना है। जब उनका दिल करना है, उन्होंने ब्लॉक पे लगाना है, और वो अगले लड़के के दिल के जज्बातों को क्यों नहीं पता लगता कि नया लड़का एंट्री ले चुके के लड़के मासूम होते हैं। ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है, छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। यूं कहीं यूं वापस आते हैं और आके लगाते हैं सबके साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शेर मौजूद हैं, इनसे लगाते हैं अच्छे से गपशप। क्यूट खान भाई मौजूद हैं, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? अली। शुएब अख्तर। शुएब अख्तर, ओ वाह 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 वाह। शुएब अख्तर तो एक टाइम पे बहुत लोगों के फेवरेट रहे हैं क्रिकेट में। सही। आपको पसंद है? जी 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 तो पसंद। आपने नाम आपके अम्मा अब्बा ने उस शुएब को सोच के तो नहीं रखा था? जी सोच के साथ बहना हुआ। आप भी क्रिकेटर क्यों नहीं बने? नहीं, मैं क्रिकेटर नहीं हूँ। आप क्या करते हैं? मैं एकेडमी में काम कर रहा है। एकेडमी में काम कर रहा है। अकेडमी में क्या? उधर क्या टीचर है, क्या है? नहीं, स्टूडेंट है। स्टूडेंट है। आप क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स बैचलर। जी जी। अच्छा, और आप क्या कर रहे हैं? मैं भी यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी जा रहे हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी? पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी कैसी है? अच्छा है। अच्छा है। अच्छा है या अच्छी है? अच्छी है। अच्छी है। ये आप में अच्छा अच्छे का बड़ा मसला हो रहा है। हाँ हाँ। है ना? अच्छा, मुझे बताइए, कोई लड़की पसंद आई उधर? नहीं, पसंद नहीं आई। नहीं नहीं क्यों? नहीं, उधर पसंद। प्यारी नहीं लगी? नहीं पंजाब। आपको भी? इधर का लड़की पास आप अच्छा। कहाँ से हैं? मैं इसका दूर से गिल। गर्दों की प्यारी है लड़की? हाँ, उधर ही शादी करनी? उधर ही शादी कर। ठीक है। लड़कियाँ ज्यादा बेवफा होती हैं लड़की? लड़की होते हैं। लड़के? लड़की नहीं, लड़की। लड़की बेवफा होती है। लड़कियाँ क्यों बेवफा होती हैं जी? क्या कह के धोखा देती हैं? बेवफा होते लड़की। नहीं, क्या कह के धोखा देती हैं? लड़की बेवफा होते हैं ना। बहाना क्या लगाती हैं? वो बहाना, वो पैसा लौटते हैं। पैसा लूटती हैं? हाय, आपसे कभी किसी लड़की ने पैसा लूटा? जी जी लौटा है। कितना? 10-15-20 हज़ार लौटा है। 15-20 हज़ार तो लूट ही लिया। तो क्या कह के लूटा उसने? हाँ जी, गर्लफ्रेंड की वजह से। गर्लफ्रेंड बनाई? तो आपने क्यों बनाई गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड ने वो बनाया ना। बनाया बस पैसा। पैसे की वजह से बनाया? क्या बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं। तो वो अमीर थी या आप अमीर? हाँ जी, हम अभी रहे। आप अमीर हो, लड़की पैसे की वजह से आपकी गर्लफ्रेंड बनी? जी जी। अच्छा, तो उसने क्या बहाने लगा के पैसे लूटे? वैसे भी लौटा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वजह से। नहीं, क्या बहाना लगाती थी? शॉपिंग करनी है या क्या? हाँ जी, शॉपिंग करते हैं। छोड़ा क्यों उसने? पता नहीं। वजह नहीं पूछी आप? जी जी पता नहीं। तो इन्होंने धोखा हो गया भाई के साथ। बेवफा है ना, इसलिए छोड़ा इसको। हाँ, बेवफा थी लड़की। हाँ। बेवफाओं की सजा क्यों नहीं चाहिए खान भाई? जी, बेवफा लड़कियों की सजा क्यों नहीं चाहिए? बच्चे पता नहीं है। पता ही नहीं है। पता नहीं। अच्छा, आप बताएं। होनी चाहिए, हमारा इधर नहीं है ना, होनी चाहिए था। होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बेवफा को लड़कियों की सजा। सजा क्या होनी चाहिए? बेवफा नहीं करना चाहिए ना हमको। की सजा क्या देनी चाहिए? उनको बंद कर दें, कैद खाने में डाल दें? क्या खेत खाने में डाल दे। कैद खाने में डाल दें? सही हो गया। पश्तो में कोई शेर आता है तो आप हमें सुनाएं। शेर, गजल। हाँ, गज़ल। शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया, दिल टूट गया। शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। जब चोट लगी दिल पे, दिल टूट ही जाना था, दिल टूट गया। अंजाम मिला मुझको ये आँख लड़ाई का, हमें जीने नहीं देता ये दर्द जुदाई का।
मेरे अपने ही लोगों ने है, मेरे अपने ही लोगों ने मेरा दर्द न जाना था, दिल टूट गया, दिल टूट गया। वाह वाह, दिल टूट गया। मुझे लगता है भाई के लिए गाया हाँ, इसलिए लगा है है, ना, उसका दिल टूट गया। किसी लड़की ने इसका दिल टूटा है इसलिए लगा है। हाँ। टूटा है। आपका दिल कभी नहीं टूटा? नहीं, मेरा नहीं टूटा, आपने किसी का तोड़ा? मेरा दिल कमज़ोर नहीं है। आपका दिल कमजोर नहीं है, तो आप क्यों लड़की के चुंगल में आ गए? मैं पता नहीं है क्या उसकी क्या आदत है जिस पे दिल हारा? पता नहीं, वो भी पता नहीं है। वो भी पता नहीं। वाह, गर्लफ्रेंड भी बना लिया, 10-20 हज़ार भी खिला दिया, और ये भी नहीं पता उसका क्या अच्छा था। वो क्या अच्छा, बात करती थी, अच्छी लगती थी, प्यारी लगती थी, क्या वो बेवफा हो गया ना वीर, बेवफा हो गया? तो बेवफाओं को छोड़ दो। छोड़ दिया। ये भी सही हो गया। तो वो लड़की कहाँ गई अब? पता नहीं किधर गया है, पता नहीं है। नंबर भी बोला कि नंबर ब्लॉक कर दिया? आपको ब्लॉक कर दिया? हाँ जी, जब ब्लॉक देखा खुद को तो कैसा लगा? वो था, क्या करूँ, दिल टूट गया ना, क्या। टूट गया। हाय, तो आपको उसकी याद आती है? हाँ जी, याद आती है ना। किस टाइम आती है? हर रोज आते हैं ना। हर रोज आती है? कितने बजे आती है? कितने बजे? 3-4 बजे आते हैं ना। 4 बजे आते हैं। क्या क्या याद आती है? इसके ना याद आते हैं ना, पैसा लूटता है इसलिए। अच्छा, पैसा लूटता है, ये याद आता है। ये तो आप बच गए उसके चुंगल से। जी ये तो अल्लाह का शुक्र करो, 2 नफल पढ़ो शुक्र। जी जी। अगर अम्मी अबू देख रहे हो तो क्या कहना है? हाँ, शादी करो। अम्मी को कहना है कि मेरी शादी कराओ। जी जी, क्यों नहीं करवा रही? वो करवाते हैं ना 1-2 साल के बाद। वो कह रहे हैं 1-2 साल बाद, और आप कहते हो अभी करवा। हाँ जी, अब वजह क्या है? वजह पढ़ाई कर रहे हैं ना, इसलिए। पढ़ाई कर रहे हो इसलिए। तो अब आप कहते हो यार जल्दी जल्दी पढ़ाई खत्म हो, शादी। हाँ जी, शादी का एक नुकसान बताओ, एक फायदा बताओ। शादी का आप बता दो। शादी का फ़ायदा, हम जल्दी शादी किया तो हमारा बच्चे बड़ा हो जाते, फिर हमें बच्चे जल्दी बड़ा हो जाता है, मदद करता है। ठीक है, ये फायदा। नुकसान क्या है? नुकसान हमारा खर्चे ज़्यादा हो जाता है, खर्चा ज्यादा हो जाता बढ़ जाते है। एक बेगम कितना खर्चा करवाती होगी? हैं। मुख्तलिफ हमारा उधर ज़्यादा नहीं, इधर पंजाब में ज़्यादा है, पंजाब में ज्यादा, इसलिए आपने उधर शादी करनी। इसलिए मैंने उधर से किया। ठीक है, और आपने किधर करनी? जी, आपने किधर शादी करनी? सिकार दो मैं। कर दो। मैं 4 शादियां करोगे? एक नहीं, एक शादी करेंगे। आपने मैंने 2 करना है। 2 करना है। वो एक हुई नहीं, दूसरी की तमन्ना। क्यों करनी है दूसरी शादी? करेंगे ना। हाँ अच्छा, ये हकीम साहब की शादी हुई है कल। हाँ ना, वो तो बड़ा तो क्या आप क्या कहते हैं हकीम साहब की शादी पे? जवान लड़की मिल गई उनको। हकीम तो किस्मत वाले हैं ना। किस्मत वाले। आप कुछ कहना चाहते हैं हकीम साहब अगर देख रहे हैं? जी, मैं उसका शुक्र अदा करते हैं, बस यही कह रहा है। उनका शुक्रिया क्यों करना? हाँ जी, वो बढ़िया बने आ रहा है ना। बढ़िया बना रहा है। क्या? हाकिम को। हकीम को तो किस्मत है ना। अच्छा, किस्मत है इसलिए उसको आप अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, वो जो उसकी दुल्हन बनी है, वो कैसे उसने शादी कर ली इतने बड़े आदमी के? चलो पैसे की वजह से किया, पैसे। पैसे की वजह से आपको लगता है? शायद हकीम के पास पैसा बहुत होंगे। अच्छा, इस वजह से? इस वजह से। देख के तो लगता है जितनी वो खुश थी कि लव मैरिज हुई है। हाँ, पैसे की वजह से लव हो गया ना, अच्छा, पैसे की वजह से लव। बोलते हैं ना पैसा। ऐसा सब बोलते हैं। हान भाई क्या है? है ना, पैसा पैसा बोलते हैं ना। इसलिए हकीम से प्यार हो? हाँ जी, मतलब पैसे की वजह से प्यार हो? हाँ जी। वाह वाह वाह। तो अगर हकीम साहब से मिलने का मौका मिले आपको तो क्या कहेंगे आप उनको? सर, हकीम को, हकीम ने बहुत बड़ा अच्छा किया ना उसने। किस्मतदार है, किस्मतदार है। बहुत अच्छी है। चले, ओके जी, अच्छा लगा गपशप लगा के। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद रमज़ान। शराज। शिराज मोहम्मद रमज़ान। जी हाँ। रमज़ान के महीने में रमज़ान से मुलाकात हो जी। ये घर वालों ने क्या सोच के रमज़ान नाम रखा था? आप रमज़ान के महीने में पैदा तो नहीं हुए थे? मैं 24 रमज़ान को पैदा हुआ था। 24 रमज़ान को हर साल आप 24 रमज़ान को बर्थडे मनाते हो या डेट के अकॉर्डिंग? हम गांव में रहते हैं, हमने कभी बर्थडे मनाई नहीं। वो तो बर्थडे वाले दिन क्या करते हो? पता ही कौन ही होता सी रोजे रख लेने बस। रोज़ा ला के चाहते हैं, पता नहीं होता बर्थडे। नहीं पता, कभी जिंदगी कोई से छोटा सा केक तो काट ही लेना चाहिए। नहीं, कभी नहीं काटा। तो आप बर्थडे मनाते हो अपनी? हम बड़े बनाते हैं, किस तरह मनाते जैसे कि दोस्त मनाते हैं वैसे हम मना लेते हो? हैं। आप एक चिट्टी शलवार कमीज, एक काली शलवार कमीज, कैसे कम्बिनेशन अच्छा बन बर्थडे की ज़रूरत नहीं होती, मेरी बात सुने। जो बर्थडे होता है ना, वो दोस्त कोई बुला ले तो आ जाते हैं, वरना बर्थडे ये तो ईसाइयों और क्रिश्चियनों का काम होता है, मुस्लिम का काम नहीं है ये बर्थडे बुड्डे मनाना। मुस्लिम्स का काम नहीं है बर्थडे मनाना। कोई बात है। इतनी ज़िंदगी में क्या किस तरह गुजारी है आपने? काम करते हैं क्या काम करें? भटूरों का। क्या? भटूरे। भटूरे। ओके ओके ओके, ये जो खाने वाले होते हैं ना, ठीक है। कहाँ पर लगाते हैं? ये टाउनशिप मदीना मार्केट में। टाउनशिप मदीना मार्केट में। कितने पैसे कमाते हैं?
मैं मामू के पास काम करता हूँ, जितनी ज़रूरत होती है ले लेता हूँ। अच्छा, और आप क्या करते हो? मैं वेला रहना वेले रहंदे हो? केड़े पिंड तो आए हो? एक आर वाले जगह 161 भी बचवा ला उत्थों आरिफ वाले दे लोग वेले होंदे? नहीं वेले नहीं होंगे, मेरा अबू कमांदा है, मैं गेम ਤੁਸੀਂ वेले हो? हाँ बस अच्छा, सही हो गया। बेवफा ज्यादा कौन होंदा है, कुड़ियां या मुंडे? लड़कियां क्या कह के धोखा देते हैं? कहा क्या तो धोखा नहीं देंदियां लड़कियां। मैंने तो जिंदगी च कोई लड़की फंसी नहीं, पर मेरे दोस्त ना फ्रेंड ना फंसी हुई थी, उन्होंने बहुत बुरा हाल क्या किया। किया? उसको 3 मोबाइल हैं उसके साथ, अच्छा, 3 मोबाइल लेकर वो सर्दी में खुद जैकेट तकरीबन 1200-1300 वाली पहनता है, उसे उसको 6500 की जैकेट लेकर दी है। खुद सस्ते कपड़े पहनता था, लड़की को महंगे कपड़े। महंगे कपड़े लेकर उसकी हर बात मानता था, फिर भी उसे ना उसके साथ किसी और के साथ बात करती थी, अच्छा, बेवफाई कर दी। बेवफाई करती तो थी। बेवफाओं की सजा क्या होनी चाहिए? मौत ही होनी चाहिए और क्यों होना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, बेवफाओं की सजा होनी चाहिए? बेवफा की यही है कि वफाई होनी चाहिए, वफा होनी चाहिए, बेवफाओं के साथ बेवफा करो। वफा करनी चाहिए, उनको पता चले मोहब्बत क्या चीज़ है। पॉइंट चले है, अच्छा लगा गपशप लगा के। शेर सुना दो जल्दी। ਸਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੌਂਕ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਟੁਰਾ ਭਾਵੇਂ ਚਿੰਨੂ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮਿਸਮ ਅਸੀਂ ਵੱਤ-ਵੱਤ ਦਸੀਏ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੁਮਲੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਆਵਣ ਜਦਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤੜਕੀ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਤੇ मैं हंस के आखना तैनू। ओके जी, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआओं में याद रखेगा। मिलेंगे अगले हफ्ते नई जगह पर, नए लोगों के साथ, नए शहरों के साथ। देखते रहिए जी फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। अल्लाह हाफिज़।